राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आप सभी माताओं बहनों को, सभी भाई बंधुओं को दीपावली या दिवाली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ दीपावली की एकदम सरल पूजा विधि। किस प्रकार से आपको दीपावली पर्व में पूजा पाठ करनी है, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी और बहुत ही कम सामान में बहुत ही सरल तरीके से पूजा दिखाऊंगी, ताकि आप भी आने वाली दीपावली में एकदम से सरल तरीके से पूजा पाठ कर पाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चौकी लगा ली है और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे जो स्वास्तिक है वो बनाया हुआ है, जो सातिया है वो बनाया हुआ है। अब हमें क्या करना है, जो स्वास्तिक है वो बना हुआ है तो अब हमें अलग से किसी भी प्रकार का कोई भी अष्टदल कमल या किसी भी प्रकार का आसन देने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आसन देने की आवश्यकता है तो आप फूलों का आसन दे के माता रानी को विराजमान कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़े से जो पुष्प हैं वो डालूंगी और इसके साथ ही साथ जो हमारी फ़ोटो हैं या जो हमारी तस्वीर है उन सभी को विराजमान कर देंगे। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, क्योंकि जो चौकी है वो थोड़ी सी छोटी ना पड़ जाए या यूँ कहूँ कि सामान ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने जो नीचे है वो यहाँ पे मैंने जो मान लीजिए हम कलश स्थापना है वो यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, अष्टदल कमल मैंने अलग से बनाया हुआ है। इसके साथ ही साथ जो फूल है वो थोड़े से हम डालेंगे और यहाँ पे हम जो मान लीजिए कि माता रानी है वो विराजमान करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से पुष्प जो हैं वो रख दिए हैं और इस प्रकार से मैंने यहाँ पे माता जी जो हैं वो विराजमान कर दी हैं। आपके पास इस प्रकार की कोई भी फ़ोटो है तो वो विराजमान कर दीजिए, और यदि इस प्रकार की कोई भी फ़ोटो नहीं है तो आपके पास मिट्टी की, चांदी की जो भी मूर्ति हैं आप उनको विराजमान कर सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैंने गणेश भगवान को और माता लक्ष्मी को विराजमान कर दिया है। आप देख सकते हैं दोनों लोग विराजमान हैं। तो यहाँ पे मैंने विराजमान कर दिया है। अब यहाँ पे आपके पास चांदी की है, फ़ोटो हैं, मूर्ति हैं, जो भी हैं उनको आप विराजमान कर दें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने जो पूजा है वो करना है आपको उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके पूजा करना है, क्योंकि ये जो दिशा होती है ये कुबेर की दिशा होती है और कुबेर, आप जो भगवान कुबेर होते हैं वो आपको किस प्रकार से धन देंगे वो उनके हाथ में है। इसलिए कोशिश करिए कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें और जब आप चौकी लगावें उससे पहले जगह को लीप लें, या पक्का है तो हल्दी से लीप लें, कच्चा है तो गेरू डाल के अच्छे से लीप लें। और इसके साथ ही साथ आप नया कोरा लाल रंग का जो कपड़ा है वो बिछाएंगे और उसके ऊपर जो मान लीजिए माता जी हैं उनको विराजमान करेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो आपको रखना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हमने चौकी भी लगा ली है, माता जी जो हैं वो भी विराजमान कर दी हैं। अब हम जो दीपक है वो जलाएंगे और हम आगे देखेंगे किस प्रकार से पूजा जो है वो हमें करना है। तो देखिए यहाँ पे जो स्वास्तिक है वो बना हुआ है, तो यहीं पे हम जो दीपक है वो प्रज्वलित कर देंगे। अब यहाँ पे मैं छोटा दीपक आप सबको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप बड़ा दीपक जो है वो रख सकते हैं, अखंड दीपक रख सकते हैं, जिस भी प्रकार का दीपक आप रखना चाहते हैं वो आप दीपक जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कि आपको किस प्रकार का जो दीपक है वो रखना है। यहाँ पे जो दीपक है वो हम रखेंगे और अपनी जो पूजा है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना जो दीपक है वो रख रहे हैं। अब जो दीपक है उसको हमें प्रज्वलित करना है, दीपक को जला लेना है और अपनी जो पूजा है वो शुरू करना है। तो यहाँ पे मैंने जो दीपक है वो जला दिया है। अब आप देख सकते हैं कि जो दीपक है वो भी जल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए जो गणेश लक्ष्मी है इनकी पूजा होती है, माँ सरस्वती की भी पूजा होती है। कुछ लोग भगवान श्री हरि विष्णु को भी विराजमान करते हैं। कहते हैं जहाँ पति होंगे वहाँ पतली दौड़ी चली जाएंगी, या यूँ कहूँ कि जहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु होंगे माता लक्ष्मी वहाँ सदैव के लिए विराजमान हो जाएंगी। इसलिए सुपारी के रूप में या भगवान श्री हरि विष्णु की कोई भी फोटो है, कोई भी तस्वीर है तो वो आपको इस दिन जरूर रखनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जो हैं वो आपके घर में सदा सर्वदा बनी रहे। इसलिए भगवान श्री हरि
श्री विष्णु को जरूर जो है वो आपको रखना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने जो अष्टदल कमल बनाया हुआ है, यहीं पे हम जो अपना कलश है वो स्थापित करेंगे। तो देखिए, आप इस प्रकार का कलश जो है तांबे का वो भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो पीतल का कलश जो है वो ले सकते हैं। तो पीतल का कलश मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे तांबे का कलश रख रही हूँ। आप पीतल का, मिट्टी का कोई भी कलश जो है वो रख सकते हैं। अब जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो हमें कलश में डालने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो लेनी होती हैं। तो हम यहाँ पे गंगा जल जो है वो डालेंगे, जो पानी है वो भरा हुआ है, जल जो है वो भरा हुआ है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं आप सुपारी की गांठ, हल्दी की गांठ, सिक्का, दुर्वा घास, फूल और अक्षत, ये सारी चीज़ें जो है वो डाल के और आपका जो कलश है वो तैयार किया जाता है। यहाँ पे मैंने जो पानी है वो डाल के और इस प्रकार से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो गंगा जल है वो डाल दिया है। अब ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसी के अंदर डाल देते हैं इस प्रकार से। तो मैंने सारी चीज़ें जो है वो डाल दी हैं। अब हमें क्या करना है, कंठ में हमने मौली जो है वो बांधी हुई है पहले से ही। अब इस प्रकार के आम के, अशोक के जो भी पत्ते आपको मिल जाते हैं वो आपको ज़रूर लगाने चाहिए। मैंने यहाँ पे जो 5 पत्ते हैं वो इस प्रकार से लिए हैं और ये 5 पत्ते जो है वो हम कलश में डाल देंगे। ये देखिए, तो ये देखिए मैंने जो कलश में पत्ते हैं वो डाल दिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब देखिए एक जो मान लीजिए संपूर्ण पात्र है वो रखा जाता है, या यूँ कहूँ कि पूर्ण पात्र रखा जाता है। तो इसके लिए कोई भी अन्न जो है, जैसे मैंने यहाँ पे पीले चावल, मैं माँ लक्ष्मी की पूजा में हमेशा पीले चावल का प्रयोग करती हूँ, क्योंकि पीले चावल दे के माता को बुलाना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा उत्तम है। मैंने यहाँ पे पीले चावल जो हैं वो एक इस प्रकार की कटोरी में ले लिए हैं और ये हम अपने कलश के ऊपर इस प्रकार से रख देंगे। ये हो गया आपका पूर्ण पात्र। अब इसके ऊपर आपको, आप चाहें तो दीप कलश रखें, लेकिन कोशिश करिए कि इस दिन आपको नारियल कलश रखना चाहिए, क्योंकि नारियल कलश जो होता है वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है, इसलिए नारियल कलश जो है वो आपको जरूर रखना चाहिए। मैंने नारियल में इस प्रकार से मौली जो है वो बांधी है, आप इसमें कपड़ा जो है वो भी बांध सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने जो नारियल है वो बांध दिया है। लक्ष्मी पूजा में विशेष करके जो नारियल है वो नारियल कलश आपको रखना होता है। तो इस प्रकार से हमने मौली जो है वो बांध के, और ये देखिए हमने यहाँ पे जो कलश है वो अपना रख दिया है। यहाँ पे नारियल कलश जो है वो आपका तैयार हो गया है। तो नारियल कलश को इसी प्रकार से आपको रख देना है। और इसके साथ ही साथ अब आपको क्या करना है कि अब आपको एक फूल लेना है, और फूल जो है वो लेके आप सभी देवी देवताओं का ध्यान करें और अपना नाम लें, अपना गोत्र लें और सभी का ध्यान करें कि आप ये पूजा कर रहे हैं और आपकी पूजा में सब लोग सम्मिलित हों और आपकी पूजा को निर्विघ्न संपन्न करें और आपकी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार से आपको एक पुष्प जो है वो लेके और सभी का ध्यान करना चाहिए। इसके साथ ही साथ ये जो पुष्प है वो आप समर्पित कर सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से मैंने जो पुष्प है वो समर्पित कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम भाव स्वरूप स्नान जो है वो करवाएंगे। तो भाव स्वरूप स्नान करवाने के लिए आपको क्या करना है, एक लोटे में जल लेना है और आपको सबको स्नान जो है वो करवाना होता है। और देखिए, भाव का स्नान जो है वो आपको ध्यान से करवाना चाहिए। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा पानी जो है वो आपको डालना चाहिए। भाव का स्नान जो है वो आपको करवाना चाहिए। तो चलिए भाव का जो स्नान है वो करवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जो पुष्प है वो लिया हुआ है, और पुष्प को लेने के बाद में सबसे पहले हम अपने दीपक का पूजन करेंगे। तो दीपक को सबसे पहले स्नान करवा दिया, इसके साथ ही साथ माता लक्ष्मी को स्नान करवा दिया, भगवान गणपति को स्नान करवा दिया, जो भी हमने फोटो ली हैं उन सब को इस प्रकार से हम भाव रूपी स्नान जो है वो करवा रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको भाव स्वरूप स्नान जो है वो करवाना चाहिए। भगवान सदैव भाव के भूखे होते हैं, इसलिए आपको भाव से स्नान जो है वो जरूर करवाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, जो हमने दीपक लिया है उसको हम यहाँ पे कलावा रूपी जो वस्त्र हैं वो समर्पित कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपके पास जो भी वस्त्र हैं वो आप समर्पित कर सकते हैं, और यदि वस्त्र नहीं है आपके पास तो जो कलावा है वो आपको सबको समर्पित करना होता है। तो यहाँ पे जो हमने अपनी फ़ोटो ली हैं, जो हमने गणपति लिए हैं, लक्ष्मी माता ली हैं, उन सबको इस प्रकार से जो हम कलावा रूपी वस्त्र हैं वो समर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने जो कलावा रूपी वस्त्र हैं वो समर्पित कर दिए हैं। जो गणपति भगवान हैं उनको हम जनेऊ जो है वो अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो जनेऊ है वो अर्पित करना है। तो इस प्रकार से अगर आपके पास जनेऊ है तो अर्पित कर दीजिए, नहीं तो कच्ची जो अड़िया होती है,
कच्चा जो सूत होता है उससे भी आप जो जनेऊ है वो समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप जो कलावा है उसी से जनेऊ जो है वो बनाकर ज़रूर समर्पित करें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबका जो तिलक है वो करेंगे। तो यहाँ पे रोली से जो तिलक है वो आज के दिन किया जाता है। चंदन का तिलक जो है वो सिर्फ और सिर्फ गणपति भगवान को किया जाता है, और चाहें तो आप हल्दी का तिलक करें क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा विशेष है, तो हल्दी का तिलक भी जो है वो आज सबसे अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने जो दीपक लिया है उसको हम सबसे पहले इस प्रकार से जो तिलक है वो करेंगे, ये देखिए। और इसके साथ ही साथ हम भगवान गणेश को जो तिलक है वो करेंगे। तो इस प्रकार से हम भगवान गणेश को तिलक करेंगे। तो इस प्रकार से हमने भगवान गणेश को तिलक जो है वो कर दिया है, ये देखिए। इसके साथ ही साथ माता लक्ष्मी को हम रोली, कुमकुम, सरस्वती माताओं को जो है वो हम कुमकुम से तिलक जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे हम माता को इस प्रकार से कुमकुम से जो तिलक है वो करेंगे। यहाँ पे मैंने माता को जो कुमकुम से तिलक है वो कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो अक्षत है वो चढ़ाना होता है। तो आप जो अक्षत है वो ज़रूर चढ़ाएं। यहाँ पे हमने अपने दीपक को अक्षत जो है वो समर्पित कर दिया है। इसके साथ ही साथ हमने माता लक्ष्मी को, गणपति भगवान को, और इसके साथ ही साथ जो हमने फ़ोटो ली है उन सब को इस प्रकार से जो अक्षत है वो हम समर्पित कर देंगे। अब हम जो अक्षत है वो समर्पित करने के बाद में हमें क्या करना है, जो भी आपकी घंटी है या जो भी शंख है वो आपको ज़रूर रखना होता है। ठीक है, अब हम जो पुष्प है वो समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे हम सबको जो पुष्प है वो चढ़ाएंगे, और अगर आपको माला मिल जाते हैं तो माला चढ़ाइए, और माला यदि नहीं मिलता है तो आप जो पुष्प है वो ज़रूर समर्पित कीजिए। यहाँ पे मैंने दीपक को, यहाँ पे माता लक्ष्मी को, उनके साथ ही साथ गणपति भगवान को, और इसके साथ ही साथ जो हमने फ़ोटो लिए हैं इन सब को जो पुष्प है वो हम समर्पित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको जो पुष्प हैं वो ज़रूर समर्पित करने हैं। तो यहाँ पे हमने कुबेर भगवान को, गणपति भगवान को, सबको जो पुष्प है वो समर्पित कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो पुष्प हैं वो हमने समर्पित कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक हम चाहे तो आप रुई ले लीजिए, अगर रुई नहीं ले रहे हैं और बड़ी पूजा है क्योंकि, तो आपको क्या करना है, इत्र जो है वो आज के दिन ज़रूर छिड़काव करें। तो यहाँ पे इत्र की मैंने बड़ी बोतल ली है, आप छोटी बोतल जो है वो भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो सबको बहुत अच्छे से रुई में लगा के रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो ऊपर से छिड़काव है वो करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबको इत्र जो है वो बहुत अच्छे से लगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इत्र जो है वो समर्पित कर दिया है। आप चाहें तो रुई में जो है वो भी इत्र लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या में जो इत्र है वो आपको लगाना होता है क्योंकि सब जगह महक रहे, ताकि माँ लक्ष्मी जो है वो आपके घर में बनी रहे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें एक पान का पत्ता लेना है। ठीक है, इस प्रकार से पान का पत्ता लेना है, और पान के पत्ते की जो डंठल होती है वो हमें तोड़ देनी होती है। ठीक है, पान के पत्ते की डंठल जो है वो हमने तोड़ दी है, और अब हम क्या करेंगे, इस पान के पत्ते में यहाँ पे हम रखेंगे बतासा। इसके साथ ही साथ जो भी आप फल ले रहे हैं वो फल रखेंगे। इसमें हम रखेंगे लौंग और इलायची। इसमें थोड़े से जो चावल हैं वो अक्षत के रूप में थोड़े से रख दीजिए। इस प्रकार से दोनों हाथ लगा के ये माता को जो है वो आपको ज़रूर समर्पित करना है। दिवाली वाले दिन ध्यान रखें, ये जो है वो आपको ज़रूर समर्पित करना है, ध्यान से समर्पित करना है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने माता के समक्ष जो है वो रख दिया है। इस प्रकार से ये पान जो है वो आपको दिवाली वाले दिन ज़रूर समर्पित करना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये देखिए, ये धनिया है, ये देखिए ये धनिया है। ये जो धनिया है ये आपको ज़रूर समर्पित करना है। तो इस प्रकार से मैंने जो धनिया है वो भी रख दी है। इसके साथ ही साथ ये सप्तधान है, मतलब 7 प्रकार के अनाज हैं, जो भी आपके घर में मिल जाए, ये जो मान लीजिए कि अनाज है ये आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही साथ ये देखिए, ये है पोटली का सामान, जो पोटली मैंने बना के दिखाई थी, तो ये भी पूजा में ज़रूर शामिल करें। और इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसके साथ ही साथ जो भी आपके पास पैसे हैं या जो भी सामान है वो आपको ज़रूर समर्पित करना है। अब ये देखिए, ये मैंने घर का बनाया हुआ जो पेड़े हैं वो लिए हुए हैं, घर पे ही मैंने बनाए हुए हैं। आप बाज़ार की भी कोई मिठाई जो है वो ले सकते हैं।
तो ये जो है वो आपको ज़रूर चढ़ाना है। तो यहाँ पे मैंने जो पेड़े हैं वो ज़रूर आपको चढ़ाने हैं, तो ये मैंने जो है वो पेड़े चढ़ा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, माता को श्रृंगार की कुछ भी चीज़ें, कोई भी चीज़ जो भी है आपके पास, यहाँ पे मैंने कुछ सामान जो है वो लेके और ये माता लक्ष्मी को समर्पित किया है। आपके पास जो भी सामान है 5, 7, 11, 16 जो भी है वो आप ज़रूर शामिल करें। इसके साथ ही साथ ये देखिए, ये जो झाड़ू है ये भी आपको पूजा में ज़रूर रखनी है, ठीक है। और ये मैंने छोटी सी झाड़ू जो है वो ली हुई थी और ये मैंने इसीलिए रखी हुई है ताकि ये जो मान लीजिए कि झाड़ू है ये हम पूजा में रख पाएँ, इसलिए मैंने छोटी झाड़ू जो है वो भगवान जी के लिए ही खरीदी थी, तो ये मैंने झाड़ू जो है वो रख दी है। इसके साथ ही साथ ये देखिए, आज के दिन खील, बतासा, ये जो खिलौने होते हैं ये सारी चीज़ें जो है वो समर्पित की जाती हैं। तो ये जो है वो आपको इस प्रकार से भोग के रूप में ज़रूर समर्पित करना है। जो खीले गट्टे हैं या जो बतासे इत्यादि हैं, झाड़ू हैं, या जो हमने पोटली वाला सामान लिया है, या जो भी पैसे इत्यादि हैं, माता का श्रृंगार है, जो भी चीज़ें हैं, सप्तधान है, सारी चीज़ें जो है वो मैंने माता को समर्पित कर दी हैं। इस प्रकार से आपको भी इसी प्रकार से सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूर समर्पित करना है, ठीक है। जो भी सामान है वो आप समर्पित ज़रूर करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो आपको रखना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे से समर्पित कर दिया है माता को। अब हम क्या करेंगे, देखिए बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार माता की आरती की जाती है, बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार आरती नहीं की जाती है। कुछ लोग हवन करते हैं, हमारे यहाँ शुरू से ही आरती नहीं होती है, सिर्फ हवन होता है। और हवन जो है वो हम किस प्रकार से करते हैं, तो जो हवन कुंड है उसमें लेके माता के नाम की 5-7 आहुतियाँ जो हैं वो दी जाती हैं। और घर में यदि बच्चे छोटे हैं तो थोड़ी सी लौंग जो है वो भी चढ़ा दी जाती हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनको बांध दी जाए, क्योंकि ये जो पूजा है ये बड़ी पूजा होती है और इसमें यदि लौंग इत्यादि तपा दिए जाएँ, फिर बच्चों को बांध दिए जाएँ, तो बच्चे जो हैं वो चौंकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। इसलिए छोटा सा हवन जो है वो हमारे यहाँ ज़रूर होता है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा हवन जो है वो ज़रूर करूँगी। तो चलिए जो हवन है वो कर लेते हैं। देखिए जो हवन है वो हम करने वाले हैं। तो यहाँ एक मैंने प्लेट ली है, उसके ऊपर हवन कुंड रख लिया है, आप मिट्टी का हवन कुंड रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे देखिए टीका जो है वो लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2 बतासे जो हैं वो लिए हुए हैं। इसके साथ ही साथ आप चाहें तो उपले से, या जैसे दीपावली की बड़ी पूजा होती है तो आप आम की जो लकड़ी होती है उससे अगर हवन करते हैं तो ये बहुत उत्तम होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बतासे के ऊपर कपूर जो है वो जला लिया है। आप चाहें तो आप क्या करें कि आप आम की लकड़ी या जो उपला है गाय का वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने हवन जो है वो बना लिया है। अब इस पर हम 5, 7, 3 आहुतियाँ जो हैं वो डालेंगे। तो आप देख लीजिए कि आप किस प्रकार से कर रहे हैं। आप इससे ज़्यादा आहुतियाँ जो हैं वो भी डाल सकते हैं, और कम से कम 3, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी कर सकते हैं उतनी आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आहुतियाँ जो हैं वो डाल दी हैं, और जो हमारी पूजा है वो इस प्रकार से संपन्न हो जाती है। यदि आपके यहाँ मान लीजिए कि आरती होती है तो आप आरती कीजिए, अगर आपके यहाँ नहीं होती है तो कोई बात नहीं। इसके बाद ये सारी जब पूजा हो जाती है और इसके बाद ही जो दीपक हैं वो जलाए जाते हैं इस प्रकार से। ये देखिए, ये जो कोरे दीपक होते हैं ये पूजा के बाद जलाए जाते हैं। तो आप ये संपूर्ण पूजा करने के बाद में ये जो दीपक है वो जलाइए, और घर के हर एक कोने पे जो दीपक है वो आपको ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है। अब ये सारी पूजा जो है वो इस प्रकार से हो जाती है, और आप माता लक्ष्मी से आप हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि वो आपके घर में स्थायी रूप से रहें और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सबको सद्बुद्धि दें और सबके घर में बनी रहें। इस प्रकार से बिल्कुल कम सामान में बिल्कुल सरल तरीके से आप जो दीपावली की पूजा है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पूजा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम।